नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम क्लास 10th की वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से कराई जाती है। तो आज हम सीखेंगे स्वयं प्रकाश जी की भाषा, शैली, साहित्य में स्थान और रचनाएं, और साथ ही मुन्नू भंडारी जी का भी रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान देखेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा दोनों में से एक ना एक आता ही आता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, देखेंगे, तो आप 3-4 नंबर कवर अप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वयं प्रकाश रचनाएं। सूरज कब निकलेगा, छोटू उस्ताद, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। अब इसकी भाषा है, स्वयं प्रकाश की भाषा लोक प्रचलित व्यवहारिक है। ये सहज, सरल और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। इससे आप जितना बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इतना भी लिख लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब शैली की बात करते हैं तो भाषा के समान ही इनकी रचनाओं में शैली के विविध रूप दिखाई देते हैं। आपने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैली को अपनाया है। साहित्य में स्थान। स्वयं प्रकाश जी ने समाज, शोषित तथा नारी के प्रति चिंता व्यक्त की है। साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो साहित्य में स्थान, शैली, भाषा शैली और रचनाएं स्वयं प्रकाश जी की ये हुई। इसके बाद मुन्नू भंडारी जी की रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान देखेंगे। रचनाएं हैं, मैं हार चुकी, आपका बंटी। दो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी आप देखना हो तो देख सकते हैं, और लेकिन दो ही पूछता है पेपर में। अब देखेंगे भाषा। मुन्नू भंडारी जी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्यिक रचना की है। तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्दों को का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग भी करती हैं। ये अपने भाषा में लोकोक्ति, मुहावरे का स्वाभाविक प्रयोग करती हैं। आप अगर आपको भाषा शैली नहीं बनता तो आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप ये लिख सकते हैं, इन्होंने सहज, सरल भाषा का प्रयोग किया है, लोकोक्ति, मुहावरे का प्रयोग किया है, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है, छंदों को अपनाया है, अलंकारों को प्रयोग किया है। इनकी भाषा में इन जितने भी बताया हूँ इन सब का प्रयोग किया गया है। ये ऐड कर सकते हैं आप इसमें, अगर आपको नहीं आता तो। और शैली देखेंगे, इनका शैली याद करना है। भाषा के समान ही मुन्नू भंडारी जी ने अपने रचनाओं में शैली के विविध रूप दिखाई देते हैं। जो ये फॉर्मेट हैं ये सब में काम आ जाता है। जैसे भाषा के समान ही वैनीपुरी जी की रचनाओं में शैली के विविध रूप दिखाई देते हैं। स्वयं प्रकाश जी की शैली के विविध रूप दिखाई देते हैं। बस आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी शैली हैं। भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली, संवाद तथा व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। अब देखते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान। मुन्नू भंडारी ने आम आदमी की दर्द, समाज, शोषित आदि का प्रभावी अंकन किया है। हिंदी की साहित्य में मुन्नू जी का विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो साहित्य में स्थान, शैली, भाषा शैली, मुन्नू भंडारी जी और रचनाएं सब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए